बड़े भैया आप ही बताइए क्या किया जाए। एक तो हवेली मेहमानों से भरी हुई है, घंटे 2 घंटे में सुबह हो जाएगी, हमें बेटे को विदा भी करना है। और वहाँ सर्वेंट क्वार्टर्स में लाश पड़ी है महावीर की। किसी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। सारी गलती इस वीरेंद्र की है। इस बेवकूफ को अपने भेजा ही क्यों? किसी ने महावीर को इतना पीटा होगा कि उसने आत्महत्या कर ली हो। मुझे लगता है इसमें जरूर किसी की चाल है। उस महावीर ने आत्महत्या नहीं की, किसी ने हमें फंसाने के लिए उसकी हत्या कर दी है। उसकी हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है ये बाद में सोचेंगे। फिलहाल मेहमानों से नजर बचा के और विदाई से पहले उसकी लाश को ठिकाने लगवा दो। और वीरेंद्र, ये काम तुम्हें करना होगा। जी ताऊ जी। जो भी करना है सोच समझ के करना, नहीं मुसीबत मत खड़ी करना तुम। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी। जाओ भी। ये लड़के भी ना। सुनिए, आप सब लोग यहाँ एक साथ, सब ठीक तो है? कोई परेशानी तो नहीं ना? नहीं तो नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ क्या कहना चाहती हो। हाँ, वो अनुपमा का अच्छा सुझाव आया है। वो कह रही है कि मल्लिका और शिवानी नए घर में नए लोगों के बीच जा रही हैं। अगर हम कम्मो को उनके साथ भेज दे तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, कम्मो वहां जाकर क्या करेगी? कितने बड़े लोग हैं वो, शहर का रहन सहन है। और ये फूहड़ गंवार वहां जाएगी तो अपनी नाक कटवा देगी। नहीं, भाभी सही कह रही है। कम्मू का वहाँ जाना अच्छा है। क्या है, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे हमारी बेटियाँ घबरा जाएंगी। और अगर कम्मो साथ रहेगी तो एक सहारा बना रहेगा। और वैसे कम्मो एक समझदार लड़की, बहुत ही जल्द उस घर का रहन सहन समझ जाएगी। आप क्या कहते हैं? ठीक है, कम्मो मुंबई जाएगी। ऐसे कैसे जाएगी कम्मो? कम्मो कहीं नहीं जाएगी। अरे जबान जले ठाकरों की उठा के बोल दिया कि कम्मो जाएगी। बाप बेटे दिन रात खटते रहते हैं, उससे पेट नहीं भरा तो बेटी को छीन लेंगे। अरे सुन तो। देखो जी, आपको जितनी चापलूसी करनी है ना इनकी करो, मैं चुप रहूंगी। बेटी को भेजने की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होएगा। धीरे भगवंती, कोई सुन लेगा तो। अरे तो सुन लेना, फांसी पे लटका देगा क्या? एक ही तो बेटी दी है भगवान ने, अपने कलेजे के टुकड़े को कोई अलग करता है क्या? भागवंती, समझने की कोशिश कर। ठाकुर बेचारे लोग वैसे ही परेशान हैं। शिवानी बिटिया की फिक्र है, इसलिए तो कम्मो को साथ में ले जा रहे हैं। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है। कम्मो के बापू, तुम तो न्याय की बात करो। ठाकुरों को अपनी बेटी की फिक्र है और तुमको अपनी बेटी की फिक्र नहीं है। देखो भागवंती, हमारी कम्मो अभी भी ठाकुर के घर में काम करती है ना। और फिर यहाँ काम करे या वहाँ काम करे, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है यहाँ और वहाँ में। बेटी बड़ी हो गई है, कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शिवानी बिटिया साथ में रहेगी। कहीं भी रहे, मैं नहीं भेजने वाली अपनी बेटी को। अंधेर है क्या? भागवंती सुन, शिवानी बिटिया के साथ में रहेगी ना तो हमारी कम्मो की भी गत सुधर जाएगी। हाँ, कुछ तो गत तुम्हारी सुधर गई है और कुछ इसकी सुधर जाएगी। कल को इसके ससुराल वाले आके कोने के लिए तो क्या जवाब दोगे? मैं समझा लूंगा ना। कहाँ समझाओगे तुम? अरे रिश्ता तोड़ के चले गए ना तो यूं ही सर पे हाथ धर के बैठ जाओगे। लड़की घर से बाहर होके आ गई ना तो कोई नाथरे भी नहीं ले जाएगा। देख भागवंती, मैंने सुनने वाली कुछ भी तुम्हारा। अरे भागवंती, एक बार कम्मो से भी तो पूछ के देख लो, वो क्या चाहती है। हाँ? बेटे कम्मो, बता तू क्या चाहती है? अम्मा, मैं शिवानी दीदी के साथ जाना चाहती हूँ। अरे करम फूट गए मेरे, पगला गए बाप बेटी। अरे सत्यानाश हो इनका। ठाकरों की हवेली में आग लग जाए, राख हो जाए। भागवंती, भागवंती। मैं जा रही हूँ। सुना आपने? आपकी शिवानी जा रही है, हमेशा हमेशा के लिए।
मैं यहाँ आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। भैया, आप किसी और के किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? भैया, आपके आशीर्वाद के बिना मैं अपनी जिंदगी का मुश्किल सफर कैसे तय कर पाऊंगी? भैया, मैं आपसे यहाँ सिर्फ आशीर्वाद मांगने आई हूँ। अपनी प्यारी बहन को आशीर्वाद नहीं देंगे आप? भैया, रुक जा शिवी। शिवी, अगर एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर होने को ही तू शादी कहती है ना, तो जा जा। ये शादी तुम्हें मुबारक हो शिवी। शिवी, जा शिवी, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। लेकिन शिवी, इस भैया की एक बात याद रखना। हाँ? हाँ? देख, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, अत्याचार के सामने कभी घुटने नहीं टेकना। याद रखना शिवी, जो लड़ता है ना वही जीतता है, वही जीतता है शिवी, वही जीतता है। देख बेटा, वैसे तो तू खुद समझदार है, अपने बापू का नाम खराब नहीं करेगी। जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना बेटा। ये कैसा घर है, कैसे लोग हैं? परदेश में कोई ये भी नहीं देखेगा कि मेरी लड़की भूखी है कि प्यासी है। तेरी माँ तो पगली है, इसकी तरह चबर चबर मत करती रहा दिन भर। 4 पैसे हाथ में आ जाए, बेटी का गोना कर दूं। इतना पैसा छाती पे धर के बैठे, पर नहीं, मेरी बेटी का गोना नहीं करा सकते ये लोग। अब बस भी करो भागवंती। तो क्या बोलूं भी नहीं, सगी माँ हूँ इसकी। अम्मा, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ठकुराइन राह देख रही होगी, विदाई का समय हो गया है। बेटा, ये थोड़ी मठरी बनाई है, भूख लगे तो खा लेना, किसी का मुंह मत देखना। और हाँ, कोई जरा सा भी कुछ बोले ना तो सुनना मत, उसी वक्त वापस आ जाना। सुनो जी, जैसे मेरी लड़की को लेके जा रहे हो ना, वैसे ही वापस लेके आना, नहीं तो भगवान जी की कसम रेल से कट के मर जाऊंगी मैं। मल्लिका, रोते नहीं, हंसते हुए जाओ, ताकि जब भी हमें तुम्हारी याद आए तो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा याद आए। चलो हंसो आप। तुम्हारी बहुत याद आएगी भाभी। तो फौरन यहाँ चली आना, मुंबई कितनी दूर है यहाँ से,
और टेलीफोन भी तो है। मल्लिका, मुझे तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करनी है। हाँ हाँ, कहिए ना भाभी। तुम शिवानी से उम्र में थोड़ी ही बड़ी हो, लेकिन तजुर्बे में उससे काफ़ी बड़ी हो। घर गृहस्थी की दुनियादारी तुमने उससे ज़्यादा देखी है। शिवानी तो हॉस्टल में रही है, उसे बंधनों की आदत नहीं है, इसलिए ऐसे में उससे वहाँ पर नए घर में कुछ गलतियाँ हो सकती है। ऐसे में तुम ही उसका सहारा हो। तुम तो जानती हो कि शिवानी बड़े नाजों से पली है। तुम्हें सिर्फ उसकी बड़ी बहन बनकर नहीं, बल्कि माँ बनकर उसका सहारा बनना होगा। मैं मेरी तरफ से शिवानी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती हूँ। ये भी कोई कहने की बात है भाभी। मल्लिका, तुम तो जानती हो कि शिवानी की शादी किन हालातों में हुई है। कहीं वो अपने अतीत से लड़ लड़ के अपने वर्तमान को जख्मी ना करते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी भाभी। शिवानी की शादी मुझ पर एक कर्ज है और ये कर्ज मैं ज़रूर अदा करूंगी। मल्लिका, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे शिवानी, चलो जल्दी करो, विदाई का समय हो गया। माँ जी इंतजार कर रही है। चलिए भाभी। ये क्या है शिवानी? किसी का तोहफा है? शिवानी, तोहफे इस तरह से छोड़े नहीं जाते। भाभी, तोहफों के साथ यादें जुड़ी रहती है और मैं पुरानी यादों को भुला देना चाहती हूँ। नहीं शिवानी, हमारा अतीत हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। यादों को हम भुला नहीं सकते, इसीलिए उन्हें यादें कहते हैं। अगर बेटी माँ बाप से झगड़ा करके रूठ के चली जाए तो क्या वो अपने माँ बाप को भुला सकती है? लेकिन भाभी, शिवानी, अच्छी यादें हमेशा खुशी देती हैं, दुख नहीं। और फिर ये तो शिव जी है, इन्हें तो हमेशा अपनी अर्धांगिनी, अपनी शिवानी के साथ होना चाहिए। तुम इन्हें अपने साथ लेती जाओ, ये तुम्हारी हर दुख और तकलीफ से रक्षा करेंगे।
नहीं बेटा, मालिक आपके भरोसे भेज रहा हूँ। तुम चिंता मत करो राम सिंह, हम हैं ना। शिवानी और मल्लिका का ख्याल रखना और अपना भी। जीती रहो मेरी बच्ची। ना रो बेटा, मैंने तुझे अपनी कोख से पैदा तो नहीं किया, लेकिन तुझे अपनी बेटियों से कभी अलग भी नहीं समझा। तू मेरे दिल के बिल्कुल करीब रहेगी बेटा। बेटी, अपने माँ बाप की चिंता मत करना। कमो, चल बेटा। रोले विक्रम सिंह, जी भर के रोले। तेरे आंसू बहाने के दिन अब शुरू हो गए हैं। अब देख मैं अपनी बहन की मौत का बदला कैसे चुकाता हूँ।